हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, एबटाबाद, गुजरात, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad. This is FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad. हाँ जी मेरा अस्सलाम वालेकुम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी तो नाजरीन और सामीन, कैसे हैं आप सब लोग जी। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग ठीक होंगे, इसीलिए आज आपके लिए प्रोग्राम लेके आए हैं जी, हार्मोन्स टॉक, यानी कि हार्मोन्स की दुनिया। और ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है जी एटको के ताउन से, पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। हार्मोन्स की दुनिया, हार्मोन की टॉक होगी आज, और इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर उस्मा मलिक हमारे साथ मौजूद होंगी। इनका आपको इंट्रो करवाते चले जाएं। प्रोफेसर हैं जी KEMU यानी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, और कॉलेज MBBS FCPS एंडोक्राइनोलॉजी FCPS मेडिसिन, विजिटिंग कंसल्टेंट हैं जी मियो हॉस्पिटल लाहौर, मेंबर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी, एग्जेक्टिव मेंबर हैं पाकिस्तान एंडोक्राइनोलॉजी सोसाइटी की। आज का जो मौजू है वो है जी हज और ज़ियाबतीज़, यानी कि हज का टाइम आ रहा है करीब, तो उसमें डायबिटीज़ के जो लोग हैं उनके लिए किस तरह से ये महफूज तरीका इख्तियार करके वो हज पे जा सकते हैं। सबसे पहले तो हम खुश आमदीद कहेंगे मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैरन, बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। मैम आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने वक्त निकाला और आज आप हमारे साथ वंस अगेन मौजूद हैं। हार्मोन्स की बात करने जा रहे हैं, हार्मोनल टॉक होने जा रही है, और इसमें डायबिटीज़ और हज के ऊपर बात होने जा रही है। तो सबसे पहले हमें ये गाइड करें हमारे सुनने और देखने वाले, बिकॉज हमें यहाँ पर फेसबुक पर लाइव आप FM 100 के पेज से लाइव देख सकते हैं, और FM 100 रेडियो स्टेशन से आप हमें लाइव सुन सकते हैं। क्या ज़ियाबतीज़ के मरीज़ यानी डायबिटीज़ है जिनको, वो महफूज तरीके से हज अदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, डायबिटीज़ के पेशेंट्स अगर उनकी शुगर वेल कंट्रोल्ड है और उन्होंने हज पे जाने से पहले अपने मौलिक से रब्ता करके अपने तमाम ज़रूरी टेस्ट करवा लिए हैं और उनके सारे टेस्ट सेफ रेंज में हैं, बिल्कुल वो एक महफूज तरीके से हज कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि टेस्ट करवा के फिर यानी कि अपना पूरा फॉलो अप रखना बहुत जरूरी है। जी, हज पे जाने से पहले शुगर के मरीजों ने अपने मौलिद से जरूर रब्ता करना है, इसलिए ताकि देखा जा सके कि क्या उनकी शुगर कंट्रोल है। अच्छा। क्या उनको दिल या किडनीज या गुर्दों का कोई मसला तो नहीं है। उन सारों के टेस्ट करवाने, और आंखों का मसला और पाँव का हिफाजत की तदाबीर, वो सारी अपने मौलिद से समझ कर तो फिर उसके बाद शुगर के मरीजों को सफरे हज का आगाज करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त जी। मैम दूसरा सवाल बिल्कुल यही है कि क्या मुकम्मल चेकअप करवाना ज़रूरी है इससे पहले कि वो हज पर रवानगी हो, क्योंकि हज का जो टाइम है वो भी तवील है और उसकी इबादत भी तवील होती है, तो इस लिहाज से थोड़ी सी मुकम्मल रोशनी डालें ताकि हमारे सुनने वाले देखने वाले जितने भी लोग हैं वो इस आपकी गुफ्तगू से महफूज हो सके। बिल्कुल, हज पर जाने से पहले शुगर के मरीजों के लिए एहतियात बहुत लाजिम है, इसलिए कि हज पे जाने से उनको क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अंदर शुगर का बहुत ज़्यादा लो हो जाना, शुगर का हाई हो जाना, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि हज के अय्याम एक तो तवील होते हैं और इसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी, आपके खुराक लेने के टाइमिंग्स, आपकी अद्वियात का हिसाब किताब वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह से एक घर में ध्यान रखा जा सकता है। इसके अलावा शुगर के मरीजों को इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, वहाँ फुट इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं, और आपने देखा कि वहाँ गर्मी होती है तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन सारी चीज़ों को
प्रिवेंट करने के लिए शुगर के मरीज़ ने अपने मौलिज से ज़रूर रब्ता करना है, ताकि अगर शुगर के मरीज़ की शुगर कंट्रोल नहीं है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। उनको अगर दिल या गुर्दों का मसला पहले से चल रहा है तो उनको इवेलुएट किया जा सके कि उनको किस लेवल का मसला चल रहा है, ताकि उनकी अद्वियात को उस हिसाब से मुनासिब तौर पर एडजस्ट किया जा सके। बहुत खूब जी, बहुत ज़बरदस्त। आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं जी एडको के ताउन से, और आज हमारे साथ यहाँ पर FM 100 पर मौजूद हैं जी डॉक्टर उस्मा मलिक, और हार्मोन्स की दुनिया आज बात हो रही है जी हार्मोन्स के ऊपर। और इसमें हम हमारा मौजू जो है वो है हज और ज़्यादतीज़, यानी कि हज का महीना और हज की आमद है, यानी कि हज का महीना शुरू होने वाला है। और इस महीने के अंदर जितने भी लोग जिनको डायबिटीज़ का मसला है, जो डायबिटीज़ के मर्ज़ में मुब्तला है, उनको डॉक्टर साहिबा का मशवरा है कि आप अपने हज का सफ़र शुरू करने से पहले आप अपने मुआलिज को ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि अगर वहाँ पर आप जाते हैं तो आपकी अद्वियात का टाइम, आपको फुट इंजरी हो सकती है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, आपको दिल और गुर्दों का मसला हो सकता है, जिसके लिए आपको पहले अपने मुआलिज के पास जाना और विज़िट करना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब, और मैम से सवाल करते हैं कि ये जो मरीज़ हैं, क्या मरीज़ अपनी दवाइयाँ या इंसुलिन जो है उसकी खुराक में तब्दीली उनको करनी चाहिए? बिल्कुल, हज पे जाने से पहले उन्होंने अपने मौलिद से ज़रूर मशवरा करना है, और इसके अलावा देखा ये जाएगा कि क्या हज पे जाने से पहले उनकी शुगर कंट्रोल है या नहीं। बिल्कुल। जिन लोगों की शुगर वेल कंट्रोल होती है, यानी HbA1c 7 to 7.5 है, तो वो सेफ जोन में होते हैं। ओके। जिनकी शुगर इससे ज़्यादा है उनको चाहिए कि वो हज से तकरीबन 3 महीने पहले जाकर अपने मौलिद से अपनी दवाइयाँ एडजस्ट करा लें, ताकि उनका शुगर कंट्रोल बेहतर हो जाए। अच्छा। अब हज के दौरान क्योंकि खुराक लेने के टाइमिंग्स फ़र्क हो जाते हैं, और इसके अलावा जो है चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, बिल्कुल। इसलिए शुगर की दवाइयों की एडजस्टमेंट भी ज़रूरी होती है। अच्छा जी, बहुत मैम, आपने इंसुलिन जो है, स्पेशली क्योंकि इंसुलिन की बात हो रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जो कि इंसुलिन पे कन्वर्ट आप लोग कर देते हैं, तो क्या उनके लिए ये सफ़र सही रहता है, महफूज रहता है? जो ऐसे मरीज़ जो इंसुलिन ले रहे हैं उनके लिए उनको हाई रिस्क कहा जाता है। अच्छा। यानी वो एट रिस्क हैं, मुख्तलिफ किस्म की पेचीदियाँ उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा। तो जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपनी इंसुलिन का एक तो साथ ले जाने का एहतमाम करें, उसकी कोल्ड चेन मेंटेन करने का एहतमाम। यहाँ पर बॉक्सेस मिल जाते हैं जिसके अंदर आइस पैक्स होते हैं, जिसके अंदर इंसुलिन को ले जाया जा सकता है। इसके अलावा वहाँ जब आप जाएं तो आपके हाजी कैंप में भी मुख्तलिफ जगहों पे फ्रिज नस्ब होते हैं, जिसके अंदर आप इंसुलिन महफूज तरीके से रख सकते हैं। ऐसे मरीजों ने ध्यान रखना है कि उनकी शुगर लो या बहुत हाई ना जाए, इसलिए कि जो मरीज इंसुलिन ले रहे होते हैं उनके अंदर ज़्यादा चांस होते हैं कि उनकी शुगर कम हो जाए या हाई चले जाए, इसलिए कि अगर इंसुलिन लगा ली और खाना उनको मुनासिब वक्त पर नहीं मिला तो लो होने के चांसेस हैं। लो होने के तो ऐसी सूरत हाल में उनको चाहिए कि अपने साथ कुछ स्नैक्स, खाने पीने की चीज़, एक खजूर, कुछ चॉकलेट्स या टॉफ़ी या जूस की एक बोतल अपने हमरा रखें, ताकि जब जैसे ही शुगर उनकी लो साइड पर जाए तो वो ले सकें। दूसरा, अगर उन्होंने ऐसा खाना खा लिया है, मिसाल के तौर पर मीठा खाना या जिसके में कैलोरीज ज्यादा है, तो उनको हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, यानी कि एक आपने मीडियम रखना है मैम। मेरे ख्याल में जो आपकी गुफ्तगू से मैं समझ पाई हूँ कि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे भी मीठा ना खाएं और बहुत ज्यादा लो भी जिनकी हो जाती है तो वो एक एक्सट्रीम पे चले गए, तो इसका मतलब ये है कि वो डेंजरस जोन में चले जाएंगे। उन्होंने शुगर को बिल्कुल अपने मुनासिब कंट्रोल में रखना है, ना शुगर 70 से कम होनी चाहिए और ना शुगर उनकी 250 से ज्यादा होनी चाहिए। और उसके लिए एक बहुत अहम जरूरी चीज जो उन्होंने अपने साथ लेकर जानी है वो ग्लूकोमीटर है। प्लस उन्होंने ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप्स भी काफी मिकदार में साथ लेके जानी है, क्योंकि हो सकता है कि जो ग्लूकोमीटर वो लेके जा रहे हैं उनकी स्ट्रिप्स उनको वहां ना मिले। तो रोजाना जो है उन्होंने 1 से 2 मरतबा शुगर जरूर चेक करें। इसके अलावा जब उनको लगे, जब वो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी तवाफ या सही करने लगे, तो उससे पहले चेक कर लें और उसके आखिर में चेक कर लें, ताकि उनको अंदाजा हो चुके कि उनके शुगर का लेवल क्या चल रहा है।
बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत खूब। आई थिंक सो आज से पहले हमने ये सारी बातें नहीं सुनी होंगी। मे बी बहुत से कम लोग होंगे जो कि इस सारी चीज़ की तरफ तवज्जो देते हैं। मैम मेरे ख़्याल में लोग जो हैं वो इस खुशी में कि उनको हज का बुलावा आया है, तो वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़-छाड़ के यानी हज का जो एक अहम फ़रीज़ा है उसको अदा करने के लिए चल निकलते हैं। मैम के मुताबिक डॉक्टर उस्मा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर उस्मा मलिक। हार्मोन्स की बात हो रही है जी, हार्मोन टॉक, और प्रोफेसर हैं जी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, एमबीबीएस एफसीपीएस एंडोक्राइनोलॉजी हैं, एफसीपीएस हैं, और इसके साथ साथ विजिटिंग कंसल्टेंट है म्यू हॉस्पिटल लाहौर। और ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जी एटको के ताउन से, और आज डॉक्टर उस्मा मलिक है। मौजू हमारा हज और ज़्याबतीज़ है, यानी कि हज का जो है वो टाइम है, और डायबिटीज़ के लोग जो कि डायबिटीज़ के मरीज हैं उनके लिए हज किस तरह से महफूज है, इसके ऊपर आज बात हो रही है। सफ़र के दौरान मैम ज़्याबतीज़ जो है वो एमरजेंसी कट में क्या क्या चीज़ें एमरजेंसी किट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए? अच्छा, सफ़र हज पे जाने से पहले शुगर के मरीज़ों को जो अहम चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसमें नंबर 1 तो अपनी शुगर की अद्वियात हैं, चाहे वो गोलियां हैं या इंसुलिन है, उसका प्रॉपर इंतज़ाम। उसमें से कुछ गोलियां या अद्वियात ऐसी होनी चाहिए जो अपने हैंड कैरी में भी लग सकें, यानी डबल डोज आपने हर चीज़ की लेकर जानी है, क्योंकि आपको सफ़र के दौरान या जैसे मिना में क़याम के दौरान छोटे बैग्स लेकर जाने होते हैं। Exactly. तो उसके अंदर आप महफूज तरीके से अपनी दवाइयाँ लेके जा सकते हैं। दूसरा, इमरजेंसी किट में ग्लूकोमीटर होना चाहिए, Okay. और ब्लड ग्लूकोज मेजरिंग स्ट्रिप्स लाजमी होनी चाहिए। Okay. फिर खाने पीने के लिए शुगर अगर लो हो जाए तो उसके लिए चॉकलेट, कैंडी, टॉफीज ये होनी चाहिए। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स जिनको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने के चांसेस हैं, वो कीटोन मीटर अपना लेकर जाएं। Okay. और इसके अलावा वो मुनासिब अपने मोज़े लेकर जाएंगे शुगर के मरीज अब साथ, क्योंकि वो नंगे पैर नहीं चलेंगे, इसलिए कि उससे उनको फुट इंजरी होने के और डायबिटिक फुट होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बहुत खूब जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू, मेरे ख्याल में इतने छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में इग्नोर कर देते हैं और जाने की खुशी में इग्नोर कर देते हैं। नो डाउट कि ये जो हज का फरीज़ा है वो बहुत बड़ी इबादत है। और आज आप प्रोग्राम सुन रहे हैं जी एटको के ताबन से, हार्मोनल टॉक हो रही है जी हार्मोन्स की दुनिया में। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उस्मा मलिक, और बात कर रहे हैं जी ज़्याबतीज़ और हज। मैम हज के दौरान जो खाने पीने के औकात हैं वो बेतरतीब हो जाते हैं, तो इसमें आपका क्या ख्याल है? शुगर को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो लोग जो डायबिटीज़ में मुब्तला है? अच्छा, इसमें शुगर के मरीजों ने बहुत ज़्यादा प्री प्लानिंग के साथ जाना है, और उन्होंने कोशिश करनी है कि उनका कोई मील मिस ना हो। वो अपना सारा दिन प्लान करें नमाजों के औकात के साथ, और जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसके हिसाब से कि उन्होंने खाना कहाँ खाना है, तवाफ या सही किस टाइम पे करनी है। ख़ास तौर पे उनको रिकमेंडेड है कि वो शाम के टाइम जब ज़रा सूरज ढल जाए और उन औकात में जिसमें ज़रा रश कम हो, अच्छा। उसमें अपने ये चीज़ें तवाफ और सही करने की कोशिश करें। इसके अलावा खाने के औकात के हिसाब से उन्होंने अपने स्नैक्स अपने बैग में रखें, ताकि शुगर अगर लो साइड पे जा रही हो तो वो ले सकें। अच्छा मैम, ऐसा कभी हो सकता है कि हज के दौरान यानी कि वो उन्होंने रोज़ा रखा हो शुगर के मरीजों ने, और उनकी हालत थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, तो उस सूरत हाल में क्या मतलब वो रोज़े को अफ्तार कर लें वहाँ कर ही, और अपनी हज के जो अयाम है उनको कंटिन्यू रखें? शुगर के मरीजों के लिए रमज़ान के हज के दौरान रोज़ा रखना एक हाई रिस्क हो सकता है, इसलिए कि उसमें खाने के औकात का आपको नहीं पता होता। टेम्परेचर ज़्यादा होता है, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं, आपकी दवाइयों की एडजस्टमेंट रोज़े के हिसाब से नहीं हुई होती, तो हाइपो या हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस उस दौरान बढ़ जाते हैं। अगर किसी मरीज ने रोज़ा रख लिया है और उस दौरान उनकी शुगर लो हो गई है या 70 से कम हो गई है, तो उनको रोज़ा अफ्तार कर लेना चाहिए, कुछ मीठी चीज़ खा लेनी चाहिए, इसलिए कि लो शुगर बहुत ख़तरनाक है। अगर वो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या सही कर रहे हैं और शुगर लो हो गई है, तो वो साइड पे बैठ जाएं, अपने हाइपोग्लाइसीमिया किट निकालें, उसमें से कुछ मीठा
ले लें। जब उनकी शुगर बेहतर हो जाए तो फिर अपने बाकी जो रिचुअल्स या इबादत करनी है उनको वो कर continue सकती है। और अगर शुगर 300 से ज़्यादा हो जाए तब भी उनको अफ्तार कर देना चाहिए, पानी पीना चाहिए और करीबी किसी मेडिकल सेंटर से रुजू करना चाहिए। बहुत खूब जी, बहुत ज़बरदस्त। आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं एटको के ताबुन से, पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी, और बात हो रही है जी हार्मोन्स टॉक। आज बात हो रही है हार्मोन्स की दुनिया में। मौजू है हमारा हज और ज़्यादतीज़। डॉक्टर उस्मा मलिक हमारे साथ मौजूद है। मैम, हज के दौरान ये जो ज़्यादा चलने और जिस्मानी मुशक्क़त का शुगर के ऊपर, शुगर लेवल पर क्या असर होता है? हज के दौरान ज़्यादा चलना पड़ता है इसलिए कि अरकान हज अदा करने के लिए तवाफ़ और सही में फ़िज़िकल एक्टिविटी है। इसके अलावा मैदान अरफ़ात तक जाने के लिए कुछ लोगों को काफ़ी लंबा पैदल चलकर जाना पड़ता है। एग्जैक्टली। रिसर्च के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50 किलोमीटर पूरे हज के दौरान जो है लोगों को पैदल चलना पड़ता है। अच्छा। तो पैदल चलने से हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर लो होने के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी प्री प्लान हो और अपनी चीज़ें और अपना ग्लूकोमीटर ये सब चीज़ें साथ लेके शुगर के मरीज चलेंगे, ताकि जब भी वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ज़्यादा चलना पड़ रहा है, तो उस दौरान वो अपनी शुगर मॉनिटर कर सकें और अगर लो साइड पे जाने की तरफ जा रही है तो उसका प्रॉपर उसका हल कर सकें। अच्छा मैम, शुगर अचानक भी तो कम हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया जो आप कह रहे हैं, तो फौरी क्या करना चाहिए उसमें? शुगर जब अचानक कम हो जाती है तो उन्होंने कोई 2 खजूरें खा लें। अच्छा। या अगर जूस की बोतल है तो वो ले लें। 2 या 3 कैंडीज खा सकते हैं। या अगर चीनी पास है तो वो ले सकते हैं। और जो लोग ले जा सकते हैं वो ग्लूकागॉन किट आती है एक, जो शुगर लो होने की सूरत में फौरी तौर पर ग्लूकागॉन का इंजेक्शन मरीजों को पहले से तरबियत दी हुई होती है, वो लगा सकते हैं, जिससे शुगर फौरन ऊपर आ जाती है। ओके। और अगर खुदा न खास्ता मरीज बेहोश हो जाए इस सूरत में तो उनके साथ वाले उनको करीबी हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। शुगर के मरीज को चाहिए कि वो एक अपना मेडिक अलर्ट ब्रेसलेट जिस पे लिखा हो कि वो शुगर के मरीज हैं, और जब अगर खुदा न खास्ता बेहोशी की हालत में पाई जाए तो उनको जो है ना फौरन से पहले हॉस्पिटल लेके जाया जाए। ये बहुत अहम बात है मैम। मेरे ख्याल में ये जो ब्रेसलेट है, इससे इंडिकेशन होती है कि कौन सा जो है वो इंसान जो है, ऐसे तो अगर सब एक जैसे होंगे तो हज के दौरान मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इतना रश होता है कि हमारे जैसे लोग आम जिनको कोई मसले मसाइल नहीं होते वो भी गिर जाते हैं या उस दौड़ धूप में शिकार हो जाते हैं। तो मैम उसके अंदर अगर यानी कि शुगर ज़्यादा बढ़ भी जाए, एक तो अभी हम कम होने की बात कर रहे हैं, अगर शुगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर इसकी अलामात क्या है और फौरी इक़दाम क्या है? शुगर बढ़ने की अलामात में बार बार प्यास लगना, भूख लगना, दिल घबराना, चक्कर आना, डिहाइड्रेशन, और अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो बेहोशी की तरफ भी मरीज जा सकता है। अच्छा। तो अगर शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो नंबर 1 मरीज ने ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है और किसी करीबी डॉक्टर के पास जाकर, करीबी डिस्पेंसरी में जाकर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना है। अच्छा, बहुत खूब जी, बहुत ज़बरदस्त। पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी और एटको के ताबुन से आप लोग ये सुन रहे हैं प्रोग्राम हार्मोनल टॉक। हो रही है जी आज हार्मोन्स की दुनिया में। डॉक्टर उस्मा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं KEMU, MBBS FCPS एंडोक्राइनोलॉजी, FCPS मेडिसिन, विजिटिंग कंसल्टेंट है मियो हॉस्पिटल लाहौर, मेंबर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की। और आज का मौजू है जी हज और ज़्यादतीज़। जैसे कि आप जानते हैं हज का महीना जो है वो बहुत करीब है और आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान जो कि डायबिटीज़ का शिकार है, उसका मेरे ख्याल में वो मैम ज़्यादा इस चीज़ का हकदार है कि उसका ख्याल ज़्यादा रखा जाए। अगर वो हज के लिए उसकी हो गई है कि वो हज पे जा रहे हैं तो उसका, जैसे कि मैम ने बताया कि 3 महीने पहले उसका चेकअप होना चाहिए। जैसे कि रमज़ान में भी मेरे ख्याल में हमारी यही रूटीन होती है कि 3 मंथ्स बिफोर रमज़ान हमें 3 महीने पहले अपने डॉक्टर, अपने मुआलिज से रब्ता करना चाहिए, क्या उनके लिए ये सेफ एंड है, कोई रेड जोन तो नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल में मैम अगर तो शुगर बहुत लो हो जाती है हज के दौरान, क्योंकि वो बहुत तवील मुसाफत है, जैसा कि आपने कहा कि 50 किलोमीटर का जो है वो हमें पैदल चलना पड़ता है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है हज
पे बिल्कुल बिल्कुल, जो रिस्क हो सकता है हज के दौरान उसके अंदर जैसे मैंने बताया शुगर का लो होना, शुगर का हाई होना, मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन होना, डिहाइड्रेशन होना, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होना, और शुगर के पेशेंट्स को फुट इंजरीज होने के चांसेस होते हैं क्योंकि काफ़ी अरसा पैदल चलना पड़ता है जिसकी वजह से पाँव पे छाले पड़ सकते हैं, वहाँ पे मौसम खुश्क होता है जिसकी वजह से पाँव में क्रैक्स पड़ सकते हैं और वहाँ इन्फेक्शन होकर अल्सर बन सकता है। इसके अलावा जब भी हज पे जाते हैं पेशेंट्स तो वो नए जूते लेकर जाते हैं। जी जी बिल्कुल, हम सारी चीजें ही नई लेके जा रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि नया जूता जो है वो सम टाइम जो है उस तरह से नहीं सेटल हो रहा होता है वो जिस तरह से इरिटेट जो करता है। पुराना। तो आपने ऐसा लेकर जाना है जो आपको पूरा प्रॉपर फिट है और वो सॉफ्ट है, उसकी वजह से कोई जख्म ना बने आपको। तो ये 3 महीने पहले जो है आप अपने लिए शूज़ भी परचेज कर लें ताकि वो आपको पता चल जाए कि उस जूते की वजह से समटाइम जूता लगने की वजह से जख्म हो सकते हैं। प्लस जब वहाँ जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग व्हील चेयर्स पे भी जा रहे होते हैं, बिल्कुल। तो वो व्हील चेयर्स के अक्सर पाँव पे लोगों के गुजर जाते हैं। तो शुगर के मरीजों ने एहतियात रखनी है कि उन व्हील चेयर से दूर रहें ताकि गलती से उनको कोई चोट वगैरह जख्म ना ना लग लग जाए। सके, क्योंकि शुगर के अंदर कोई भी ऐसा जख्म है छोटा सा वो बहुत जल्दी वहां पर जो है ना जगह बनाता है और फिर लंबा अरसा तक स्टे करता है। बिल्कुल, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, डायबिटिक फुट होने के, सेलुलाइटिस होने के चांसेस होते हैं। उसका नुकसान ये होगा कि ना सिर्फ डायबिटिक फुट और अल्सर बढ़ने का अंदेशा होता है बल्कि वो अपनी रूहानी इबादत भी उस तरीके से अदा नहीं कर सकेंगे। और मैम फिर इसमें जो साथ आपके लोग होते हैं वो भी परेशान होते हैं, तो ये एक वायरल जिसे कहते हैं ना, एक वायरल जो है वो फिनोमेना सा बन जाता है। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त जी। डॉक्टर उस्मा मलिक हमें बहुत मालूमाती चीज़ें जो है वो ऐसे लोग जो कि डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और हज पे जाना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं। मैम अगर जैसे कि आज हमारा शो चल रहा है और बहुत से ऐसे लोग होंगे डायबिटीज़ के मरीज़ होंगे जिनका आ गया होगा कि उन्होंने हज पे जाना है और टाइम भी बहुत थोड़ा सा रह गया, तो इस हवाले से ऐसे लोग जो कि हमें अभी सुन देख रहे होंगे फेसबुक के तवज्जुह से, आप हमें यहाँ से फेसबुक FM 100 का वहाँ से आप लाइव हमें देख रहे हैं और रेडियो पाकिस्तान लाहौर से आप हमें सुन रहे हैं, तो हमें बताइए कि उन लोगों के लिए आपकी क्या यानी कि हिफाजती तदबीर वो इख्तियार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? उन लोगों के लिए मेरी राय ये है कि अगर उन्होंने 3 महीने पहले नहीं भी दिखाया तो अब इस प्रोग्राम की वसातत से अगर उनको ये मालूम हो गया है कि उन्होंने अपना प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाना है तो वो अब करवा लें, क्योंकि ना करवाने से करवा लेना बेहतर है ताकि उनको पता चल जाए कि उनके शुगर का कंट्रोल क्या चल रहा है, उनको किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रही, उनके किडनीज किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट की हेल्थ कैसी है, उनकी फीट की हेल्थ कैसी है, ताकि वो एवेलुएट होके अगर उनको अंडरलाइन कोई मसला चल रहा है तो उसी वक्त डिटेक्ट हो जाए और उनको एहतियाती तदाबीर बचाई जा सके, प्लस उनको प्रिपेयर किया जा सके कि उनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उनको मुआलिज बताएगा कि हाइपोग्लाइसीमिया के क्या सिम्टम्स हैं, जिसके अंदर जो है हाथ का कांपना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, चकराना, कंफ्यूजन, घबराहट और बेहोशी तक शामिल है। फिर हाइपरग्लाइसीमिया के अलामात मैंने आपको बता दी है। फिर इन्फेक्शंस कौन कौन सी हो सकती हैं उसके बारे में राय दी जा सकती है कि आपने ऐसी जगहों पर जहां बहुत ज़्यादा रश होगा उससे अवॉइड करना है और जहां पे हो सके आप उन जगहों पर जाने से पहले मास्क लगाएं। जाने से पहले आपने हाजी कैंप पे जाने से पहले आपने अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लेनी है ताकि वो मुख्तलिफ बीमारियां जो कि एक से दूसरे से लग सकती हैं उनसे बच सकें। इसके अलावा डिहाइड्रेशन के हवाले से उनको बताया जाएगा कि वो पानी का इस्तेमाल खूब करें, हर वक्त पानी की बोतल अपने साथ रखें, छतरी लेकर जाएं, धूप के औकात में ज़्यादा चलने से परहेज करें। अच्छा, अगर रमी के लिए भी जाना है तो ऐसा टाइम जिस टाइम ज़रा सूरज ढल रहा हो उस टाइम को वो अपने लिए चूज कर सकें। बहुत खूब जी, बहुत ज़बरदस्त। आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं जी, एटको के ताउन से हार्मोन टॉक हो रही है। हार्मोन्स की दुनिया में आज हमारे साथ FM 100 पर मौजूद हैं जी डॉक्टर उस्मा मलिक और बात हो रही है जी, मौजू हमारा आज का है हज और ज़्यादतीज़। अच्छा मैम, आपने जैसे कि कहा कि गर्म जो है ना वो
गर्म जूते भी हो सकते हैं, उनके पाँव जो है वो गर्मी की वजह से वहाँ पर उनको जूते सूट नहीं करते। तो मैम कुछ लोग सॉक्स जो है वो जूतों के अंदर पहनना जो है वो करते हैं, या फिर मोजे पहनना पसंद करते हैं, तो ऐसे मरीज जो कि डायबिटीज में है, क्या उनके लिए ये मौजू है? हाँ जी, शुगर के मरीज मोजे बिल्कुल पहन सकते हैं। उनको कॉटन के मोजे पहनने चाहिए, दिन में 2 मरतबा उसको तब्दील करें और अपने साथ 3-4 जोड़े मोज़ों के एक्स्ट्रा लेकर जाएं और जो खराब हो जाएं उनको धो लें और फिर उनको इस्तेमाल करें। नंगे पाँव फिरने से परहेज करें। अच्छा। इसलिए कि आपने देखा कि अक्सर लोग हरम में नंगे पाँव बिल्कुल ऐसे चल रहे होते हैं, तो शुगर के मरीजों को चाहिए कि वो मोजे ज़रूर पहने ताकि उनको फर्श पे गिरी हुई चीज़ कोई उस तरीके से चुभ ना जाए और वो ज़ख्म से बच सकें। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब जी। मैम ये जो इंसुलिन वाली एक हमारा एक जो है ना वो मौजू रह गया कि इंसुलिन जो है वो हज के दौरान उसको वो महफूज कैसे करें, जैसे कि आपने पहले बताया कि फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल, वहाँ पर फ्रिज वगैरह पड़ी होती है, तो अगर वो साथ लेके जाना चाहें। इंसुलिन के लिए ना अब मार्केट से किट्स भी अवेलेबल हैं जिसपे वो इंसुलिन को स्टोर कर सकते हैं, उसमें आइस पैक्स रख सकते हैं या सिंपल एक थर्मस लेकर उसके अंदर आइस डालकर या ठंडा पानी डालकर भी उसके अंदर इंसुलिन को महफूज किया जा सकता है। अच्छा। तो वो अपने लिए आइस पैक्स और इंसुलिन की किट्स जो हैं, इंसुलिन सेव करने की किट्स जो हैं वो अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं जहाँ आप ठहरे हों वहाँ पे आपको फ्रिज की सहूलत मिल सके, या अगर बिजली चली जाए आपके पास ना, तो अगर वो किट्स हो गए और आइस पैक्स आपके पास होंगे तो वो आप उनको महफूज कर सकेंगे और आइस पैक्स वहाँ पे कहीं भी जाएंगे जो भी फैसिलिटी अवेलेबल होगी उसमें दोबारा उसको फ्रीज करके रीयूटिलाइज कर सकेंगे। अच्छा मैम, हमें ये बताएं क्योंकि वहाँ पर तो ज़्यादातर गर्मियों का मौसम है, तो आपने पहले भी डिहाइड्रेशन की बात की, क्योंकि ये जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए डिहाइड्रेशन जो है वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है, तो गर्म मौसम में ज़ियाबतीस के जो मरीज़ हैं उन पर क्या असर पड़ता है और इससे वो कैसे बच सकते हैं? गर्म मौसम में शुगर के मरीजों को हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए कि उनका थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम एक नॉर्मल इंसान की तरह उस तरह से काम नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हीट उस तरह से डिसिपेट नहीं हो सकती और उनको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो शुगर के मरीजों ने पानी का इस्तेमाल खूब करना है, हर वक्त पानी की बोतल एक साथ रखनी है ताकि डिहाइड्रेशन से वो बच सकें। शाम के औकात में आपने तवाफ और सही करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा शुगर के मरीजों ने साथ एक छतरी रखनी है ताकि जब भी वो धूप में जाएं तो उस छतरी का इस्तेमाल करें ताकि वो डिहाइड्रेशन से बच सकें। अच्छा, इसमें एक अहम बात यह है कि बहुत से शुगर के मरीज ऐसे होते हैं जिनको हार्ट का मसला होता है और किडनीज का मसला होता है, गुर्दों का मसला होता है। तो ऐसे शुगर के मरीज, क्योंकि वहाँ पे लोग जाते हैं और खूब पानी पीते हैं और आबे ज़मज़म भी खूब पीते हैं, तो जिन लोगों को किडनीज का इशू है वो अपने मुआलिज से ज़रूर रब्ता करके ये मालूम कर ले कि उनको कितना पानी दिन में पीना चाहिए ताकि वो जो है ना किडनी पे और उनके हार्ट पे कोई बुरा असर ना पड़े, या अगर वो हार्ट फेलियर के मरीज हैं तो उनको कोई नुकसान ना हो। अच्छा, ज़बरदस्त मैम, आपने बहुत ज़बरदस्त जो है वो गुफ्तगू की, और बहुत से जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जो कि हज के लिए, हज पे जाने के लिए पूरी अपनी तड़प बरकरार रखते होंगे, उन सब के लिए बहुत अहम मालूमात जो कि एटको के ताबून से आप लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, हार्मोन स्टॉक, और इसमें बात हो रही है जी हज और ज़ियाबतीज़ की, और डॉक्टर उज़मा मलिक हमारे साथ मौजूद थी। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते वो ऐसी बातें जो मरीज को हज के दौरान ज़रूर याद रखनी चाहिए वो हमारे सामईन और नाजरीन को बताते जाएं। जो बातें ज़रूर शुगर के मरीज़ ने याद रखनी है उसमें शुगर का चेक करना ताकि वो हाइपो और हाइपोग्लाइसीमिया को डिटेक्ट कर सके, पानी का खूब पीना ताकि वो डिहाइड्रेशन से बच सकें, प्रॉपर वैक्सीनेशन करवा कर जाएँ ताकि किसी किस्म की इन्फेक्शन से बच सकें, अपने खुराक का ख़ास ख्याल रखें और अपनी अद्वियात बाकायदगी से इस्तेमाल करें और 2-3 जगहों पर महफूज कर लें ताकि वो उनको इस्तेमाल कर सकें। मैम आपका बहुत शुक्रिया, एटको का बहुत शुक्रिया। हार्मोन्स की दुनिया में बात हो रही थी हज और ज़ियाबतीज़ की, पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी और एटको के ताबून से आप लोग सुन रहे थे जी हार्मोन्स की टॉक, हज और ज़ियाबतीज़ के ऊपर बात हो रही थी। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना रखिएगा ख्याल। मैम आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad,
Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat.